नमस्कार, मैं हूँ राखी खोसला और एक बार फिर से हाजिर हूँ हेल्पिंग पीपल के फेसबुक पेज पर दो लड़कियों की कहानी लेकर, जिनका नाम है रोमा और नैन्सी। आखिर क्या है इनकी कहानी, कैसे बदलेगा इनका जीवन इनके माता पिता के नकारात्मक और सकारात्मक रवैये के कारण। इस कहानी में कोई रोमांटिक मोड नहीं है, इस कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है, लेकिन ये कहानी बहुत कुछ बता जाएगी। इस कहानी को सुनते वक्त या इस कहानी के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये बातें सही हैं, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है या हम भी किसी के साथ ऐसा कर देते हैं, तो इस कहानी को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इनबॉक्स में आपके बहुत सारे लाइक्स आते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में लाइक्स कम आते हैं। लाइक जरूर करिएगा और अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा। दो किशोरी लड़कियां रोमा और नैन्सी ने क्लास में नाटक में अभिनय करने का निर्णय लिया और स्कूल की छुट्टी के बाद जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने ये बातें अपने माता पिता को बताई। रोमा के माता पिता ने जब ये बात सुनी कि रोमा जो है एक नाटक में अभिनय करना चाहती है, तो रोमा के माता पिता बड़े उत्साहित होकर उसे प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम पार्टिसिपेट करना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम पार्टिसिपेट करो। वही जब नैन्सी के माता पिता ने ये बात सुनी तो उसके माता पिता से नैन्सी को ये सुनने को मिला कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई से जो तुम्हें मिलेगा इन सब चीजों में सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, और वैसे भी तुम्हारी आवाज बहुत पतली है, और साथ ही साथ ये जो एक्टिंग का जो भूत तुम्हें चढ़ रहा है ना, इसमें जो है बहुत डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं, और एक भी डायलॉग्स अगर तुम भूल गई तो तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। बेचारी नैन्सी पार्टिसिपेट करने से पहले ही हार गई, क्योंकि उसके माता पिता ने अपना नकारात्मक मानसिक रवैया सौंपने में जरा सी भी देर नहीं लगाई। नैन्सी ने नाटक में पार्टिसिपेट नहीं किया, रोमा ने नाटक में पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पाई, वो असफल हो गई। और जब रोमा के माता पिता को ये पता चला कि उसकी बेटी सेलेक्ट नहीं हो पाई, तो उसके माता पिता ने झट से उसकी असफलता में भी लाभ गिना दिए। उसकी मॉम ने कहा कि अच्छा तो है, अगर तुम इसमें सेलेक्ट हो जाती तो तुम्हें इसमें भी टाइम देना पड़ता, और तुम्हारी जो दूसरी प्रतियोगिता है सिलाई की, उसमें तुम अच्छे से टाइम नहीं दे पाती। अपने माता पिता के इस सकारात्मक रवैये के कारण रोमा ने अपनी असफलता को इतना दिल दिमाग पर नहीं लिया और अपनी दूसरी तैयारी जो सिलाई की प्रतियोगिता की तैयारी थी उसमें वो जुट गई, और इस तरह सिलाई प्रतियोगिता में रोमा जो है सेकंड स्थान प्राप्त करती है। लेकिन एक बार फिर से एक ऐसा मौका आया जिसमें नैन्सी ने खुद हिम्मत की और तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अपना साहस दिखाकर उसने पार्टिसिपेट तो कर लिया, लेकिन प्रतियोगिता में हार गई। और जब ये बात उसके माता पिता को पता चली कि नैन्सी प्रतियोगिता में हार गई है, तो उसके माता पिता ने फिर से कह दिया कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई में ही ध्यान लगाओ। नकारात्मक मानसिक रवैये के कारण नैन्सी हमेशा बीमार रहने लग गई, और वहीं रोमा जो है सकारात्मक मानसिक रवैये के कारण हमेशा खुश रहती। आपकी बच्ची के साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वह सफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा हाथ उनके माता पिता का होता है। अगर माता पिता भी रोग निर्धनता और असफलता के बारे में सोचते रहते हैं तो वो अपने बच्चों को भी यही रवैया सौंपते हैं, और उनके बच्चे जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हमेशा अच्छी सेहत, संपदा और उपलब्धि के बारे में सोचें और अपने बच्चों को सफलता की ओर अग्रसर होने में मदद करें।